हेलो स्टूडेंट्स। मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस 01 में स्वागत करता हूं। यहां पे बेसिकली आपको ऑटोकैड का ट्यूटोरियल मिलता है। और पिछले सेशन में हमने ऑटोकैड्स में कुछ एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम और सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, देखा था और सीखा था। आज फिर से मैं ऑटोकैड में ड्रॉ टूल बार से ड्रॉ टूल बार ही चलेगा आज फिर से। और ड्रॉ टूल बार में कुछ मॉडिफाइड टूल का भी यूज करके हेल्प लेके और आज कुछ प्रोफाइल बनाएंगे और देखेंगे। तो आज का जो सेशन होगा, आज का सेशन ये 3-4 है, मैं लिख के रखा हूं। सबसे पहला कॉपी कैसे होता है ये दिखाऊंगा, सेकंड मूव, थर्ड ऑफसेट एंड फोर्थ ऑन मिरर। तो ये 3-4 जो है आज का सेशन होगा। तो सबसे पहले कॉपी कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी जैसे मान लो वर्ड में हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, सेम वैसे यहां भी होता है। लेकिन आपको कुछ रूल फॉलो यहां करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे जो है ना, वहां पे कहीं से भी कॉपी किया कहीं भी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ड्राइंग है तो वैसे करना चाहे तो वैसे भी हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे मान लो एक सर्किल है, तो सर्किल हमने ड्रॉ किया, सपोज यहाँ पे एक हमने सर्किल ड्रॉ किया और इसको कॉपी करना चाहते हैं, तो इसको सिंपली सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी किया, हमने जहां पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट कर दिया। लेकिन लेकिन मैं ये बात बोलूंगा, अगर इसको कॉपी करना है तो सबसे पहले CO एंटर करेंगे और उसके बाद में इसको आपको ये कॉपी करोगे तो क्या माने कौन सा रेफरेंस पॉइंट से लेके जाओगे, कौन सा रेफरेंस पॉइंट पे आपको इसको पेस्ट करना है, ये डिफाइन करना पड़ता है। ये तो अभी हमने इससे पहले जो किया, ये देसी अगर बोले तो ये देसी भाषा में बोले तो ये जुगाड़ है। लेकिन मेन जो होता है ऑटोकैड के कमांड से अगर करना चाहे तो इसका कौन सा रेफरेंस पॉइंट से उठाएंगे और किस रेफरेंस पॉइंट पे ले जाके हम पेस्ट करेंगे, ये डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले सिलेक्ट द क्या बोले स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हमने सी इसका सेंटर किया और उसके बाद में हमें बोला जा रहा है ऑर्थो मोड हमारा ऑन है, बोला जा रहा है कि अब जो है आप कहां पे पेस्ट करोगे वहां पे आपको सिलेक्ट। अगर मान लो ये ऑर्थो मोड नहीं होता तो इस पे हम जहां चाहे जिधर चाहे उधर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने मान लो कि यहीं पे हमको पेस्ट करना है या इसके किसी क्वाड्रेंट पे हमको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम लाके पेस्ट कर दिया। फिर इधर कहीं क्वाड्रेंट है वहां पे पेस्ट कर दिया, फिर इधर कहीं क्वाड्रेंट है वहां पे पेस्ट कर दिया और फिर इधर कहीं क्वाड्रेंट है वहां पे पेस्ट कर दिया। तो ये जो है एक डिजाइन की तरह, एक प्रोफाइल की तरह बन गया। ये जो है अभी हमने पेस्ट किया, इतने सारे सर्किल जो हमने पेस्ट कर दिया। तो अगर हम इसी को चाहें तो ऐसे कॉपी किया हमने और पेस्ट किया हमने, सपोज यहीं पे हमने पेस्ट कर दिया, फिर से वही डिजाइन हम बनाना चाहें तो हमारे को, मुझे नहीं लगता है कि उस टाइप पे बन पाएगा। क्योंकि अब फिर से हमारे को क्वाड्रेंट लिया, एक दूसरा क्वाड्रेंट लिया, अभी यहाँ पे हम कहाँ क्वाड्रेंट ढूंढेंगे क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने इसका कुछ लिया नहीं। तो इसके लिए हमें परेशानी होती है इसको पेस्ट करने में। तो ये रहा, अगर ये हमने एक छोटा सा प्रोफाइल बनाया। अब इसको कुछ ट्रिम कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा डिजाइन बनाने के लिए ट्रिम कर लेंगे। अब ट्रिम में क्या करेंगे हम, ट्रिम में मान लो कि इसको हमने ट्रिम कर दिया, इसको हमने ट्रिम कर दिया, इसको हमने ट्रिम कर दिया और इसको हमने ट्रिम कर दिया। क्लियर। तो एक तरह से अगर देखें तो ये कुछ एक प्रोफाइल बन गया। सपोज इसको भी हमने ट्रिम कर दिया, 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 एक प्रोफाइल सा बन गया। तो यहां पे जो है हमने कॉपी का हेल्प लेके, अब जो है दूसरा आता है मूव। जैसे हम लोग वर्ड में MS ऑफिस में जैसे हम करते हैं कट और पेस्ट करते हैं, या कोई फाइल कंप्यूटर में हमने क्या करना है कट और पेस्ट, तो सेम वैसे ही यहां पे होता है क्या, मूव। अगर इसको भी अगर हम कट और पेस्ट करना चाहें, कंट्रोल C के जगह पे कंट्रोल X एंड कंट्रोल V करें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन इसको यहां पे फिर से वही स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट जो होता है, अगर उसको लेके चलते हैं तो ड्राइंग बनाने में आसानी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मूव कमांड देते हैं, MOVE, मूव कमांड दिया हमने। और मूव कमांड के लिए फिर से स्पेसिफाई द सेंटर, और सेंटर को स्पेसिफाई करो या क्वाड्रेंट को करो, जिधर मर्जी वहां पे क्लिक करो और हो जाएगा मूव। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट
दो जो है हमारा टॉपिक जो है ना, सब टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और इसी को जब हम ऑप्शन में देखेंगे, इसी को कॉपी और मूव का कैसा ये होता है, ये जैसे ये है अभी, इसको बोलते हैं कॉपी, और मूव का जो होता है ना, ये मूव है। तो ये ऐसा होता है, यहां से भी आप सिलेक्ट करके और इसको क्लिक किया जी हमने, उसके बाद में एंटर किया और फिर इसका सेंटर कोई या क्वाड्रेंट जो भी मर्जी वो हमने सेलेक्ट किया और उसको मूव कर दिया, पकड़ के खींच दिया। तो ये हो गया मूव। सेम वैसे ही होता है कॉपी, कॉपी पे क्लिक किया, इधर भी सिलेक्ट किया और उसके बाद में फिर से हमने क्या किया, इसको सेंटर पकड़ के खींच के और जिधर जिधर हमारे को पेस्ट करना है उधर उधर हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हो जाता है कॉपी। क्लियर? तो ये कॉपी मूव दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक जो है, सब टॉपिक जो है क्या है, ऑफसेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइंग ऑफ सिविल ड्राइंग एंड मैकेनिकल ड्राइंग ऑल्सो। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल ड्राइंग अगर बना रहे हो या मैकेनिकल बना रहे हो तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये अगर जानते हो तो टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा। अगर ये नहीं जानते हो तो बहुत अधिक टाइम लग जाएगा कोई भी ड्राइंग बनाने में। तो सबसे पहले सिविल वाले सबसे अधिक इसका यूज करते हैं। ऑफसेट क्या होता है, जैसे एक मान लो कि लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये ऑर्थो मोड ऑन नहीं है। ऑर्थो मोड हमने ऑन करने के लिए क्या करना है, F8 प्रेस करना है। F8 हमने प्रेस कर दिया। अब जो है यही लाइन हमारे को 8 mm डिस्टेंस पे कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ऑफसेट नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, इसको पकड़ के कॉपी किया और कहां पे हमको करना है, 8 पे। तो 8 हमने डिस्टेंस डाला और 8 पे क्या हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। तो अगर हमको कॉपी नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे। ओ इंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई द डिस्टेंस, कितना 20 mm हमने दिया, 20 किया। क्लियर? अब इसको जो है, इसको सिलेक्ट एंड पेस्ट, क्लिक, सिलेक्ट एंड क्लिक, सिलेक्ट एंड क्लिक। जितना बार सिलेक्ट करो, जितना बार क्लिक करो, ये होते जाएगा, वैसे ही होते जाएगा। देखो अब यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोफाइल बन गया। तो ये तो हो गया सिंपल। अब मान लो हमें सर्किल को, अगर मान लो कि हमको ये करना, ऑफसेट करना, तो क्या करेंगे, ओ एंटर। क्लियर? और बोल रहा है कि आपको इससे सेंटर से करना है, सॉरी, ओ एंटर, उसके बाद में सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कितना करना है आपको, अगर मान लो 5 या 2 कर दिया हमने, 2 किया। क्लियर? अब जो है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक, 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 सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक। अब जो है इनवर्ड हमने करना है। आप इसी को जो है ना आउटवर्ड भी कर सकते हैं, जितने मर्जी उतने करते जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई आपको मना नहीं करने जा रहा है। तो ये हो जाता है हमारा ऑफसेट हो जाता है। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया सर्किल से। अब जो है मान लो कि रेक्टेंगल है, सपोज रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है, मान लो कि ऐसा कुछ रेक्टेंगल है और इसको हमें ऑफसेट करना है। ऑफसेट कर दिया जी, कितना करना है हमारे को, 2 mm या 4 mm करना, 4 mm कर दिया जी। अब इसको 4 mm इनवर्ट क्लिक करो, इनवर्ट करोगे तो इनवर्ट में होते जाएगा और कम होते जाएगा, इसका लेंथ विड्थ कम होते जाएगा। जितना ही इनवर्ट में करोगे उतना ही कम होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगा। और इसी को हमने आउटवर्ड में करना, करते जाओ जी, आउटवर्ड में बढ़ते जाएगा। लेंथ एंड विड्थ विल बी इंक्रीज एट एवरी ऑफसेट पॉइंट। एवरी ऑफसेट पॉइंट पे क्या होगा, लेंथ एंड विड्थ इंक्रीज करते जाएगा अगर आउटवर्ड में करते गए तो ये कुछ ऐसा एक डिजाइन हो गया। अब जो है ये हो गया हमारा ऑफसेट। अब लास्ट वन कितना था हमारा पॉइंट, टोटल कितना था, ऑफसेट था, मिरर। अब चलते हैं हम मिरर करने। लास्ट टॉपिक है मिरर, सब टॉपिक है। तो मिरर अगर करना, मान लो कि ये कुछ ऐसा ही हमारा यहां पे प्रोफाइल बना हुआ है, ये वाला हमारा प्रोफाइल कुछ ऐसा ही बना हुआ है, ये प्रोफाइल कुछ ऐसा ही बना हुआ है, और मैं चाहता हूं सेम ऐसा ही प्रोफाइल कुछ जो है डिस्टेंस पे सेम ऐसा ही इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड हो। तो इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, MI इंटर करेंगे और कुछ एक मिरर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहां पे क्लिक किया और यहां पे पूछ रहा है यस नो। नो करेंगे मींस ये हमारा जो है, जो प्राइमरी
प्रोफाइल है वो रह जाएगा, अगर यस करेंगे तो यहां से हटके दूसरे साइड चले जाएगा। नो किया हमने तो क्या हो गया, 2 हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर इसको हमें नो करना है तो एम आई इंटर, नो नहीं करना यस करना है तो देखो क्या होगा, यस में क्या हो जाएगा, यहां पे क्लिक किया और यस कर दिया, वाई एंटर कर दिया तो यहां से कट के यहां आ गया। तो ये चीज होता है। अगर मान लो एक हमने ट्रायंगल बनाया, यहां पे एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और इसको हमने कुछ, इसको हमने मान लो मिरर किया, हमने मिरर किया। मिरर में क्या होता है, सेम जैसा उल्टा डायरेक्शन में हो जाता है। फिर इसको भी हमने मिरर कुछ कर दिया ऐसे, इसको मिरर किया हमने ऐसे, कुछ ऐसे किया, यहां से सिलेक्ट किया, यहां पे एंटर किया, फिर ऐसा कुछ प्रोफाइल बन गया। तो मिरर में क्या होता है, फर्स्ट में क्या करना रहता है, हमने इतना फास्ट में किया शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो फिर से अब हम लेते हैं इसको, क्या करते हैं, एक प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं और ये प्रोफाइल यहां पे हमने पेस्ट किया। हमने हमारे को सेम ऐसा ही अपोजिट डायरेक्शन, रेड लाइट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना होगा। देखो यहां पे ग्रिड है, इसके लिए मैं कर दे रहा हूं फटाफट, आप लोग को शायद नहीं दिखे। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे एम आई इंटर, इंटर किया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, बोल रहा है तो हमने यहां पे सिलेक्ट करना है। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई द सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो यही मिरर लाइन है, इसका सेकेंड पॉइंट हमने क्लियर स्पेसिफाई किया और ओके कर दिया, ये हो गया मिरर। अब मान लो कि इसी को फिर से हमें एक और मिरर करना है, तो यहां पे हमने क्या किया, एक और लाइन ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने सिलेक्ट किया। सेम ऐसा ही प्रोफाइल इधर बनाना है, तो क्या करेंगे, एम आई इंटर करेंगे और इसको हमने सिलेक्ट कर देना है और इसको भी हमने सिलेक्ट कर देना है, यस करने हैं। क्या हो गया, ये हमारा एक 4 प्रोफाइल बन गया। अगर मान लो डोर बनाने हमारे को, तो डोर बनाने तो क्या करते हैं हम, डोर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक हमने लाइन ड्रॉ करना होता है, एक ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ करना होता है, और ये जो है यहां पे एक ड्रॉ करना होता है और दूसरा यहां पे ड्रॉ करना होता है। कुछ ऐसा ही डोर का ओरिएंटेशन के लिए हम बनाते हैं, ये कौन सा डोर किस साइड में ओपन होगा। तो जैसे मान लो ये है, तो अब जो है ये डोर इस साइड में ओपन हो रहा है, तो अगर हम चाहें इसको दूसरे साइड में रोटेट मूव करना तो ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं तो एक और कमांड आता है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा सा उसका एक झलक दिखा देता हूं। दूसरा कमांड क्या होता है, आर ओ एंटर, आर ओ एंटर मीन्स रोटेशन। अब इसको जिधर मर्जी उधर रोटेशन कर दो, तो ये भी एक मिरर का ही काम करता है, रोटेट करने के लिए। मिरर तो नहीं बोलेंगे, आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो चलो आज का सेशन बस यही था, लेकिन इससे पहले अभी जो हमने जो डिस्कस किया मॉडिफाई टूल्स का, उसमें से क्या क्या हमने डिस्कस किया, मूव किया, कॉपी किया, स्केचअप नहीं किया हमने। दूसरा क्या है, आर ओ रोटेट के लिए भी थोड़ा सा हमने बताया, मिरर बताया पूरा हमने, और ये स्केल है ये भी बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। और ये क्या है, एरे, रेक्टेंगुलर एरे है, ये पिछले सेशन में हमने पोलर एरे बता दिया था, अपसेट हमने बता दिया। और दूसरा क्या, एक्सप्लोड बताना है, इरेज बताना है, ट्रिम ऑलरेडी बता दिया हमने। तो ये सब जो है मॉडिफाई टूल में और भी बहुत सारा कुछ है, मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।